रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने दावा किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी में मंगल ग्रह पर रहता था और साथ ही उसने हमारी धरती से जुड़ी बहुत सी भविष्यवाणियाँ की जो सच में बहुत भयानक थी। और आज मैं आपको उसी बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो सच में बहुत एंटरटेनिंग और सरप्राइजिंग होने वाली है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लगभग वह 5 महीने तक अपने सर को संभाल नहीं पाता। वहीं बोरिस किप्रियानोविच नाम का ये बच्चा केवल 2 हफ्ते की उम्र में ही अपने सर को संभालने में सक्षम था और यहीं से उस बच्चे की अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में अपने सर को संभालकर इधर उधर देख रहा है, तब से उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर और खूबी ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक चमत्कार को जन्म दिया है। इसका जन्म सन 1996 में हुआ था। उसके जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद उसने बोलना तक शुरू कर दिया था और जब वो सिर्फ 1.5 साल का था तो उसे पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और किसी चीज़ को ड्रॉ करना है। ऐसी स्किल्स की वजह से उसने किंडरगार्टन यानी कि केजी सिर्फ 2 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। ये सब देखकर उसके टीचर्स हैरान थे। इस छोटी सी उम्र में वो बच्चा बाकी बच्चों से हटकर प्रोग्रेस कर रहा था। एक दिन उसकी टीचर को पता चला कि बोरिस को अंतरिक्ष में रुचि रखना पसंद है और कमाल की बात तो ये है कि जब उसके टीचर ने बोरिस की माता पिता से बात की तो पता चला कि उन्होंने तो कभी इस बच्चे को अंतरिक्ष के बारे में बताया ही नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ 2 साल की उम्र में ग्रह और सितारों के बारे में जानकारी थी। बहुत से विशेषज्ञों ने इसे एक जीनियस बताया क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्पेस की नॉलेज बाहर आ रही थी। ये सब हरकतें उसकी 7 साल की उम्र तक चलती रहीं। जैसे ही उसने 7 साल पूरे किए फिर उसने अपने माता पिता को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने ना सिर्फ सारी दुनिया को बल्कि सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान करके रख दिया। इस उम्र में वो अपने माता पिता के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर गया और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उस लड़के ने अपने माता पिता को आंखें बंद करके उसकी बात सुनने के लिए कहा, लेकिन पहले सबने इसे इग्नोर कर दिया। फिर बाद में जैसे तैसे करके बोरिस ने अपने माता को और अपने पिता को बात सुनने के लिए मना लिया। अब सब लोग बोरिस की बात सुनने के लिए तैयार थे। उसने बातें न घुमाते हुए अपने माता पिता से डायरेक्ट कह डाला कि वो इस दुनिया का नहीं है, वो मार्स से आया है और उसे इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। उसके माता पिता अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान थे। उस ट्रिप पर और भी लोग मौजूद थे जो उसकी बातें सुनकर परेशान थे और धीरे धीरे उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गईं। उसने यह भी बताया कि वो मंगल ग्रह पर कहाँ रहता था। उसने बताया कि जब वह अपनी पिछली ज़िंदगी में मार्स पर था तो उसे जब ही बता दिया गया था कि तुम्हारा अगला जन्म धरती पर होगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अकेला नहीं है, ऐसे और भी बच्चे इस दुनिया पे मौजूद हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है, जिन्हें इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में उसकी ये बातें बिल्कुल पागलों भरी लग रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था। अब मैं आपको उसकी गजब की नॉलेज के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसने कैसे हमारी धरती के बारे में क्या कुछ बोला हुआ है। उसकी इस जानकारी को देखकर किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं माना कि वह एक बच्चा है। इतनी छोटी सी उम्र में अंतरिक्ष की ऐसी जानकारी, वो भी बिना किसी स्कूल में जाए, ये आपको भी हैरान कर देगी। टीनेज की अवस्था में आते आते उसने वो सब कुछ साबित कर दिया जो उसने कैंपिंग साइट पर कहा था। एक टीवी के इंटरव्यू में उसने वो सब कुछ बताया जो उस दिन कैंपिंग साइट में उसने कहा था और तभी से उस बच्चे की कहानी इस दुनिया में आग की तरह फैल गई। बोरिस के अनुसार मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल के बाद नहीं बढ़ती। अब आप सोच रहे होंगे क्यों और कैसे। सभी लोगों ने उससे यही सवाल पूछा। तब उसने जवाब दिया कि वो सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं, जबकि धरती पर रहने वाले लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। उसने ये भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से काफ़ी लंबे होते हैं। मार्स के लोगों के पास धरती पर रहने वाले लोगों से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी सहायता से वे अंतरिक्ष के किसी भी कोने पर जा सकते हैं। अब बोरिस अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताने वाला था जो उसने मंगल ग्रह पर बिताई थी। उसने कहा कि उसे याद है कि जब वो 14 या 15 साल का था तो वहाँ पे युद्ध छिड़ गया था और वो भी उस युद्ध का एक अहम हिस्सा था।
क्योंकि उसे वहाँ के अधिकारियों द्वारा एक उड़ने वाला हथियार दिया गया था, जिसकी मदद से वो दुश्मन के ठिकानों पर रेड कर रहा था। साथ ही उसने अपने उन दोस्तों के बारे में भी बताया जो उसके साथ उस युद्ध में शामिल थे। उसने कहा कि उसने एक जहाज में बैठकर पूरे अंतरिक्ष की यात्रा की है और कई बार वो पृथ्वी के आसपास से भी गुजरा है। मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्शियन कहा जाता है। उनके द्वारा बनाई गई स्पेसशिप बहुत ही अत्याधुनिक होती है, जिसके द्वारा वो पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस ने सबके सामने अपना एक बुरा सच भी रखा। उनकी तकनीक बहुत एडवांस थी और वही तकनीक उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी के सहारे न सिर्फ यूनिवर्स में बल्कि टाइम में भी ट्रैवल कर रहे थे। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया था। इस युद्ध को मार्स पर रहने वाला कोई भी मार्शियन नहीं रोक पाया। इसी युद्ध की वजह से आज पूरा मंगल ग्रह वीरान पड़ा हुआ है। उसने कहा कि वो ये सब ऐसे ही मज़े मज़े में नहीं बता रहा है, बल्कि वो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्शियन उस युद्ध के बाद बच गए थे उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ पड़ोसी ग्रह की भी चिंता होने लगी। आज के समय पर हमारी पृथ्वी जैसी है वैसे ही एक समय पर मंगल ग्रह हुआ करता था, और उसने कहा कि उसे पक्का पता है कि ये सब एक न एक दिन पृथ्वी के साथ भी होगा। उसने कहा कि वो यहाँ पर हम सब लोगों को बचाने आया है। आज के समय पर दुनिया ऐसे लोगों से भर चुकी है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन एक समय मार्स पर भी थी, जिसके कारण आज मंगल ग्रह तबाह पड़ा है। उसने हम सबके लिए एक अच्छी खबर भी बताई जो पूरी इंसानी सभ्यता को बचा सकती है। हमें पूरी धरती को बचाने के लिए ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा को खोलना होगा। ये एक अरेबिक मोन्यूमेंट है। उसने कहा कि यदि हमें कहीं से ये पता चल जाए कि इस स्टैचू को खोलते कैसे हैं, तो हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हमने सोचा भी नहीं था। इसे खोलने के बाद हमें इसे यूज़ करके हमें इसके सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। उसने कहा कि यदि हम स्फिंक्स के साथ साथ पिरामिड को भी खोल लें, तो हम आसानी से इस पूरी धरती को बचा सकते हैं। आप इस व्यक्ति के बारे में सुनकर इसकी बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर बहुत राज हैं। उसके अंदर हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाए। कुछ लोगों को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बोरिस को ये सब बातें बोले हुए लगभग एक दशक से ज़्यादा हो गया था, तब सन 2017 में साइंटिस्ट ने पिरामिड के चारों ओर खुदाई करना शुरू कर दिया। फिर उसमें जो मिला उसने उस बच्चे की बातों में दम भर दिया। उस बच्चे ने कहा था कि इस पिरामिड के अंदर बहुत जरूरी छुपा होगा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो वो भी इस पिरामिड की तकनीक से पूरी तरह हैरान थे। इस पिरामिड के अंदर 100 फुट लंबा एक खाली स्थान था। यह सबके लिए बहुत नई डिस्कवरी थी, इसलिए किसी ने भी बिना जांच पड़ताल के इसके बारे में मुंह नहीं खोला। एक बात सच थी कि लोगों ने इसे बेवजह तो नहीं बनाया होगा। इसके अंदर कई ऐसे उत्तर छुपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस बात में उलझे हुए हैं कि उन्हें उस पिरामिड में क्या मिल सकता है। बोरिस ने पिरामिड के बारे में कहा था कि ये एक समय पे स्पेसशिप का घर हुआ करता था। जो लोग मार्स पर आया करते थे वो लोग शायद स्पेसशिप इसके अंदर खड़ी किया करते थे। जैसे जैसे बोरिस की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो बहुत शोज और इंटरव्यू में देखा गया। कुछ लोगों को इस पर विश्वास हुआ और कुछ को नहीं हुआ, लेकिन इसके द्वारा दी गई चेतावनी सही हो सकती है। ये सब कुछ तभी सही सिद्ध किया जा सकता है जब इसे मार्स पर लेके जाया जाए, और ये सब सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो है एलोन मस्क। ये बच्चा भी एलोन मस्क की तरह मंगल ग्रह पर जाने में रुचि रखता है। इस बच्चे द्वारा कही गई बातें सही हो सकती हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।